हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैंडिडेट्स सभी ध्यान से सुनेंगे। एक इम्पोर्टेंट अपडेट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो जो भी हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज फिलअप करते हैं, तो अब उन्हें नए नियमों के आधारित ही परीक्षा या फिर कोई भी वैकेंसी फिलअप करनी होगी। यानी नियमों में संशोधन किया गया है, आर्टिकल्स में जो है वो अमेंडमेंट किया गया है। तो यह किस तरह के नियम चेंज हुए हैं, रूल्स एंड प्रमोशन जो भी होते हैं आपके आरपी रूल्स जो पहले चलते आ रहे थे, अब वह रूल्स नहीं रहेंगे। अब नए नियमों के तहत ही ये भर्ती करवाई जाएगी। तो आज की वीडियो में सरल भाषा में आप लोगों को मैं वो नियम बताऊंगा जो भी चेंज हुए हैं, और एकदम 4-5 मिनट में सभी नियम जो भी हैं वो कवर कर लिए जाएंगे, और सिंपल भाषा में आप लोगों को वन बाई वन जो है वो हर एक नियम बता दिया जाएगा। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी कैंडिडेट्स फिलअप करते हैं, अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए यह एक स्पेशल वीडियो हमारी तरफ से बनाई जा रही है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले परीक्षा का पैटर्न पता हो, क्या यहाँ पर अब रूल्स बनाए गए हैं, किस तरह की एज का क्राइटेरिया है, अगर सेम मार्क्स होंगे फिर क्या होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी आज वाली वीडियो में। तो सभी कैंडिडेट्स जो भी हैं वो ध्यान से देखेंगे आज वाली वीडियो। तो चलिए फिर बिना ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन और जो रूल्स आए हुए हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स देख सकते हैं, यह रूल ऐसे हैं जो कि अभी जो है वो संशोधन किया गया है इनमें, और अनुच्छेद 309 के तहत ये संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अब चेंजेस हुए हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा सरल भाषा में। तो राज्य एवं आबकारी अधिकारी के तहत ही यह रूल्स चेंज हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सबसे पहला रूल चेंज हुआ है वो क्या है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम्पल के लिए एग्ज़ाम देता है, तो उस कैंडिडेट को लिखित परीक्षा में तब तक अर्हित नहीं समझा जाएगा, यानी तब तक क्वालिफाइड नहीं समझा जाएगा जब तक कि बस समस्त पेपरों में संकलित 40% अंक, यानी कि आप लोगों को लगभग 40% मार्क्स जो है वो लेकर आने ही होंगे। नहीं तो आपकी जो कॉपी या फिर जिस भी तरह आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो वो देखा ही नहीं जाएगा। मतलब 40% नंबर तो आप लोगों के होने ही चाहिए, और प्रत्येक पेपर में कम से कम 35% अंक आप लोगों के होने चाहिए। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों के 40% अंक आपके समस्त पेपरों में और कम से कम 35% अंक आपके प्रत्येक पेपर में नहीं होंगे, तो आप लोगों की एक हिसाब से कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। यह एक जो है वो चेंज हुआ है इस बार, यह ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को। इसी के साथ दूसरा एक नियम 4 जो था, अब उपनियम 2 के खंड जो है वो इसे भी चेंज किया गया है। तो जो मुख्य परीक्षा होगी लिखित में, तो अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट के कम आयोग द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा, और अंकों की बराबरी की दिशा में, यानी कि दो कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल के लिए मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो मेरिट का क्रम जो है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। और इसी के साथ अगर दो कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स होते हैं, तो अगर एग्जाम्पल के लिए दूसरे की एज आपकी एज से ज़्यादा होती है और अंक भी सेम होते हैं, तो उसे प्राथमिकता प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब आपकी एज कम है इसलिए आप लोगों को नहीं रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में ज़रूर डाल सकते हैं, बट अगर दूसरे की एज ज़्यादा होगी तो उसे रखा जाएगा, आपको वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। यह एक चेंज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर सेम एज हो जाती है, सॉरी, अगर सेम मार्क्स हो जाते हैं तो एज देखी जाएगी, वहाँ पर आयु देखी जाएगी कि कौन किससे बड़ा है। तो अब आप सभी यहाँ पर एक पेपर की कटिंग आई हुई है, उससे भी आप समझ लीजिए कि सिंपल भाषा में यहाँ पर भी इन लोगों ने बताया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए गए हैं। तो इसके तहत सरकार सहकारी राज्य एवं अबकारी अधिकारी वर्ग 3 अराजपत्रित की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम एक तो 40% अंक लेने होंगे आप लोगों को, और इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 35% अंक आप लोगों के होने चाहिए। और मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के बराबर अंक पर जो है वो आप लोगों की एज देखी जाएगी, जो भी बड़ा होगा उसे रखा जाएगा, एज पर देखा जाएगा अगर आप लोगों के अंक बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में अधिक आयु वाला प्रत्याशी वरीयता जो है वो सूची में ऊपर चला जाएगा। इसी के साथ जो मुख्य परीक्षा होगी वो अंग्रेजी का पेपर 3 घंटे का होगा, और जिसके अधिकतम 150 अंक जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह एक दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर जो होगा वो होगा हिंदी का, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
तो एक हिंदी का पेपर होगा जिसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो इस परीक्षा के लिए भी अधिकतम अंक जो है वो 150 होंगे। तो तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होगा, यानी 3 पेपर होंगे, एक इंग्लिश होगी, हिंदी होगी और एक जीके होगी। ये 3 पेपर आप लोगों के होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किस तरह के सिलेबस बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य परीक्षा का मानदंड किस तरह का रखा गया है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो पेपर 1 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अंग्रेजी का होगा। परंपरागत 3 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो अंग्रेजी की उनकी समझ और शब्दों के उपयोग की क्षमता, जिसके अंदर ग्रामर और वोकैबुलरी आप लोगों की आ जाती है। इसी के साथ पैसेज वगैरह यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर देख सकते हो गद्यांश, साधारणतः ये वगैरह इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के होंगे। और इसके अंदर वोकैबुलरी भी आएगी, ग्रामर भी आएगा, पैसेज वगैरह भी आएंगे। ठीक है, इस तरह का पेपर 1 अंग्रेजी का होगा। 3 घंटे दिए जाएंगे आप लोगों को, अधिकतम अंक 150 ही रहेंगे। पेपर 2 जो होगा वो होगा हिंदी का। परंपरागत 3 घंटे का होगा। अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद इसमें आएगा और हिंदी गद्यांश की गद्य और पद्य की उसी भाषा में व्याख्या जो है आप लोगों को करनी होगी। यह रहेगा आप लोगों का पेपर 2। ठीक है, और इसी के साथ हिंदी में आपकी रचना जैसे निबंध, मुहावरे, शुद्धियाँ आदि, जैसे इंग्लिश में होती है वोकैबुलरी वगैरह, वही हिंदी में होगा। जो ग्रामर हिंदी इंग्लिश में होते हैं वो हिंदी में होंगे। इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर पेपर 2 होगा, हिंदी का 150 अंक होंगे। तीसरा जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा 3 घंटे का, ठीक है, जिसे आप जीके जीएस किसी भी नाम से जान सकते हो। इसके अंदर हिमाचल प्रदेश का इतिहास तो होगा ही होगा, भूगोल, सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, भूगोल जो भी हुआ है वो होगा। इसी के साथ आप लोगों का नेशनल भी होगा, यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या, घटनाएं वगैरह भी होंगी। यानी आप लोगों को हिमाचल का तो जीके पढ़ना ही है, जीके जीएस पढ़ना ही है। इसी के साथ आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल का भी पढ़ना होगा। ठीक है, इसी के साथ भारत के आधुनिक इतिहास यानी हिस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो 1857 के पश्चात भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल वगैरह जो भी हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ महात्मा गांधी जी से जुड़े जो भी शिक्षाओं के प्रश्न हैं वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इसी के साथ दांडी यात्रा वगैरह जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के होंगे। तो इस तरह ये 2, 3, 4 रूल्स जो है वो चेंज यहाँ पर किए गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी अगर बात करें रिजर्वेशन, जो पूर्व सैनिक वगैरह होते हैं, सर्विसमैन वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर है कि उनके लिए एक तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपीज़ वगैरह होनी चाहिए, तभी जो है वो एक्स सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थी। जो भी अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए यह एक नियम चेंज किए हैं। 2-3 ही नियम चेंज हुए हैं, ज़्यादा नियम चेंज यहाँ पर नहीं किए गए हैं।